आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी गाथा के पन्ने पलटने वाले हैं जो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये अहंकार, धर्म, बदले, प्रेम और नियति का दुनिया का सबसे महान महाकाव्य है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरु राजवंश और महाभारत के शुरुआती सफर की। ये विषय जितना जटिल है ना, उतना ही दिलचस्प भी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर एक साथ निकलते हैं। एक ऐसा युद्ध जिसमें भाई ने भाई का रक्त बहाया। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। उस महायुद्ध के स्तर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं भगवान भी वहां एक रथ के सारथी बनकर उतरे। ये सच में कोई मामूली पारिवारिक जमीन का झगड़ा नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को धर्म का असली अर्थ सिखाने वाला एक बहुत ही निर्णायक संघर्ष था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुरु राजवंश की उस महान उत्पत्ति के बारे में। ये पूरा घटनाक्रम ना किसी बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह है। होता यूं है कि हस्तिनापुर के शक्तिशाली राजा शांतनु माता गंगा पर मोहित होकर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन गंगा जी एक बहुत ही सख्त शर्त रख देती हैं, मुझसे कभी कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गंगा अपने ही 7 नवजात पुत्रों को एक एक करके नदी में बहा देती हैं। राजा शांतनु अपनी प्रतिज्ञा के कारण चुपचाप ये सब देखते रहते हैं। लेकिन जब बारी 8वें पुत्र की आती है तो उनका धैर्य जवाब दे जाता है। वो सवाल पूछ बैठते हैं। तब जाके ये रहस्य खुलता है कि वे 7 पुत्र असल में श्रापित वसु थे, जिन्हें मुक्ति मिल रही थी। खैर, शर्त तो टूट चुकी थी, तो माता गंगा उस 8वें पुत्र को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। एक पल में टूटा वो वादा इस पूरे राजवंश का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। और यहीं से कहानी अपने अगले पड़ाव की तरफ मुड़ती है, यानी भीष्म की वो भयानक प्रतिज्ञा। अब देखिए, अक्सर व्यक्तिगत इच्छाएं राजशाही कर्तव्यों पर कैसे भारी पड़ जाती हैं, ये इसका सबसे सटीक उदाहरण है। वो जो 8वां पुत्र था ना, देवव्रत, वो अब अपने पिता के पास लौट चुका था। ऐसा लग रहा था कि हस्तिनापुर को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक कन्या से प्रेम हो जाता है। सत्यवती के पिता एक लगभग असंभव सी शर्त सामने रख देते हैं। उनकी साफ मांग थी कि आगे चलकर केवल सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जो असली हकदार था, यानी देवव्रत, उसे रास्ते से हटाना होगा। इस एक शर्त ने परिवार की नींव में ऐसा भूकंप ला दिया जिसका असर सदियों तक रहने वाला था। और ठीक इसी पल इतिहास में वो नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, भीष्म, जिसका अर्थ ही है भयानक या दुर्जेय। अपने पिता की एक मुस्कान के लिए देवव्रत ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसने सच कहूं तो देवताओं को भी कंपा दिया होगा। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने और हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार पूरी तरह से छोड़ने की एक बेहद कठोर प्रतिज्ञा ली। इसी खौफनाक और अटल प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत दुनिया के लिए भीष्म बन गए। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस दौर में एक वचन की कीमत असल में क्या हुआ करती थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कुरुवंश की 2 प्रतिद्वंदी शाखाओं का जन्म हुआ। भीष्म के इतने बड़े त्याग के बावजूद राजवंश का भविष्य अभी भी सुरक्षित नहीं था। सत्यवती के पुत्रों की अकाल मृत्यु हो जाती है। ऐसे में वंश को खत्म होने से बचाने के लिए महर्षि वेदव्यास के जरिए एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। इनमें मुख्य रूप से 2 भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। अब यहाँ से सत्ता का खेल एक नया मोड़ लेता है, जो कि शारीरिक अक्षमता पर आधारित था। धृतराष्ट्र उम्र में बड़े थे, लेकिन जन्म से दृष्टिहीन होने की वजह से उन्हें राजा बनने के अयोग्य मान लिया गया। नतीजतन हस्तिनापुर का मुकुट छोटे भाई पांडु के सिर पर सजा दिया गया। और इसी एक फैसले ने राजमहल के अंदर सत्ता के संतुलन को हमेशा के लिए अस्थिर कर दिया। अब जरा अगली पीढ़ी के विस्तार को देखते हैं, जो बहुत ही तेजी से हुआ। एक तरफ है पांडव। राजा पांडु को मिले एक श्राप के कारण उनकी पत्नियां कुंती और माद्री ने देवताओं के वरदान से पुत्र प्राप्त किए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन 5 भाइयों का जन्म किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कौरव है। धृतराष्ट्र और गांधारी के पूरे 100 पुत्र हुए, जिनका नेतृत्व कर रहे थे सबसे बड़े भाई दुर्योधन। तो हुआ यूं कि एक ही महल के भीतर 2 बिल्कुल अलग और बेहद शक्तिशाली खेमे बनकर तैयार हो गए। और यहीं से शुरू होता है ईर्ष्या और अपमान का वो दौर, जहां धनुर्विद्या सिर्फ एक कला नहीं बल्कि दुश्मनी का हथियार बन गई।
इस पूरी कड़वाहट को समझने के लिए जरा दुर्योधन के नजरिए से सोचकर देखते हैं। दुर्योधन बचपन से ही अपने मन में एक बहुत गहरी ईर्ष्या पाल बैठे थे। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि चूंकि उनके पिता धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, तो इस लिहाज से हस्तिनापुर का सिंहासन सिर्फ और सिर्फ उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार की इसी प्रबल भावना ने आगे चलकर पांडवों के खिलाफ एक ऐसी नफरत को जन्म दिया जिसे बुझाना नामुमकिन था। अब शिक्षा तो दोनों खेमों, कौरवों और पांडवों को एक ही गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में मिल रही थी, लेकिन साथ मिलकर सीखने के इस माहौल ने भी दूरियों को कम नहीं किया, बल्कि और बढ़ा दिया। हुआ ये कि अर्जुन सभी राजकुमारों को पछाड़कर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर उभरे। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन की इस प्रतिभा से इतने प्रभावित थे कि वो खुले तौर पर उनका पक्ष लेने लगे थे। अर्जुन की ये लगातार सफलता और गुरु का ये साफ साफ पक्षपात दुर्योधन और उनके मित्र कर्ण के लिए किसी कांटे की तरह चुभने लगा था। और फिर आता है वो निर्णायक मोड़ जो पूरी कहानी की दिशा तय कर देता है। युद्ध कला के एक सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान कर्ण सरेआम आगे आते हैं और सीधे अर्जुन की श्रेष्ठता को चुनौती दे डालते हैं। लेकिन यहाँ कौशल की बात छोड़कर कर्ण का उनकी जाति और सूत पुत्र होने को लेकर भरी सभा में अपमान किया जाता है। ठीक उसी वक्त दुर्योधन आगे आते हैं और एक झटके में कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देते हैं। ये महज एक घटना नहीं थी। इस एक सार्वजनिक अपमान और उसके जवाब में मिले सम्मान ने एक ऐसा अटूट गठबंधन बना दिया जिसने कर्ण को जिंदगी भर के लिए दुर्योधन का सबसे वफादार साथी बना दिया। इस दुश्मनी का असर ये हुआ कि बात अब सिर्फ ईर्ष्या तक नहीं रही, बल्कि ये अस्तित्व और खतरनाक गठबंधनों की लड़ाई बन गई। और इसका सबसे खौफनाक उदाहरण था लाक्षागृह का षड्यंत्र। बचपन की वो तनातनी अब एक ठंडी और जानलेवा साजिश में बदल चुकी थी। दुर्योधन ने एक बहुत ही कुटिल योजना के तहत अत्यधिक ज्वलनशील मोम या लाख से एक पूरा महल तैयार करवाया। मकसद बिल्कुल साफ था, पांडवों को उस महल के अंदर सोते हुए जिंदा जला देना। लेकिन शुक्र है ज्ञानी विदुर का, जिन्हें इस साजिश की भनक लग गई और उन्होंने अपनी गुप्त सूचनाओं के जरिए ऐन वक्त पर पांडवों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। पर जब वो लाक्षागृह धू कर जला तो पूरे हस्तिनापुर में एक ही सवाल गूंज उठा, क्या पांडव उन लपटों में जलकर खाक हो गए? पूरा राज्य गहरे शोक में डूब गया। सबको यही लगा कि राजवंश के वो चमकते हुए वारिस अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस वक्त वहां सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और एक अजीब सी अनिश्चितता छाई हुई थी। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। उन लपटों और परछाइयों के बीच से बचकर निकले पांडव भेष बदलकर पंचाल राज्य पहुंचते हैं। वहां राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था। चुनौती सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। नीचे पानी में परछाई देकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर अचूक निशाना लगाना। अर्जुन ने अपने अद्भुत कौशल से वो असंभव काम कर दिखाया और इसी जीत के साथ द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो जाता है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। पांडवों ने न सिर्फ दुनिया को अपने जिंदा होने का सबूत दिया, बल्कि खुद को एक बेहद शक्तिशाली शाही गठबंधन के साथ जोड़ लिया था। और इसके बाद तो मानो घटनाओं का एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया। वो खौफनाक जुए का खेल, भरी सभा में द्रौपदी का वो भयंकर चीरहरण, पांडवों का वो कष्टदायक वनवास और इन सब के बीच एक मार्गदर्शक के रूप में भगवान श्री कृष्ण का वो चमत्कारिक आगमन। और अंत में कुरुक्षेत्र के मैदान पर लड़ा गया वो विनाशकारी महायुद्ध। ये सब कुछ उन शुरुआती फैसलों, वादों और ईर्ष्या का ही सीधा नतीजा था जिसकी चर्चा हमने आज के इस एक्सप्लेनर में की है। और इसी के साथ हम इस महागाथा के बिल्कुल मूल सार पर पहुंच जाते हैं। ये पूरी की पूरी महाभारत अंततः इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है कि आखिर में जीत किसकी होती है, धर्म की या अधर्म की। कुरुवंश की इस कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे एक इंसान का अहंकार, कुछ तोड़ी और निभाई गई प्रतिज्ञाएं और गहरी ईर्ष्या पूरी की पूरी पीढ़ियों को राख में मिला सकती है। ये हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तव में सही और गलत के बीच की वो लकीर कहाँ है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही, लेकिन इस महाकाव्य की इन गहरी सीखों पर हमें एक बार विचार जरूर करना चाहिए। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।